अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थ्योरी ऑफ सप्लाइंग का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने अपने सब्जेक्ट के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था कि सप्लाइंग क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इसका मॉडर्न लाइफ में यूज क्या है, ताकि हमें जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हों उसमें हम इंटरेस्टेड हों और उसको हम डेली लाइफ में देख सकें कि इसका यूज क्या है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो बेसिक है, आप जरूर उसको विजिट कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, कर्व फिटिंग। तो कर्व फिटिंग पे जाने से पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास डाटा है, ये एक्स की वैल्यूज है, ये वाई की वैल्यूज है। एग्जामाइन कर लें कि ये बहुत ज्यादा डाटा है, ये तो मैंने 8 पॉइंट्स लिए हैं, इससे भी बहुत ज्यादा डाटा है यानी कि 100 पॉइंट्स है और इस तरह से ही y की वैल्यूज दी गई हैं। तो अगर आप देखें तो कहीं पर y की वैल्यू ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर नेगेटिव है, कहीं पर पॉजिटिव है। तो इसी तरह का बहुत ज्यादा डाटा है। तो अगर कोई कहे आपको कि इस डाटा को देखकर आप बताओ हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है या हमारा फंक्शन उसका बिहेवियर क्या है, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, तो डेफिनेटली आप उसको नहीं बता सकेंगे कि हमारा डाटा का बिहेवियर क्या है, उसके फंक्शन की वैल्यूज बढ़ रही है, कम हो रही है। तो अगर हम क्या करें, इसका हल क्या है, अगर हम इसी डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लें, यानी कि इसी डाटा का ग्राफ बना लें, यानी कि इसको इस तरह से कर लें कि एक पॉइंट बना लें 2.5 और 1.2, इसी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर दें। तो ये हमने क्या किया, इसी डाटा को यहाँ पर ये इन क्रॉस की मदद से हमने क्या कर लिया, एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर दिया। और क्या कर लिया कि एक हमने फंक्शन या कर्व ढूंढ ली जो इन डाटा पॉइंट से गुजर रही हो, ठीक है, एक कर्व ढूंढ ली। अगर आप यहां पर देखें तो यहां से आप उसको आसानी से बता सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है या हमारा जो डाटा है उसका बिहेवियर क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है। और किस पॉइंट पे कम थी या किस पॉइंट से ज्यादा थी, किस जो है वो 2 पर कितनी थी, 3 पर कितनी थी, इसके बाद 4 पर कितनी हुई। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, उसको बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं अपना डाटा। तो इसी चीज को इस डाटा पॉइंट्स के लिए, एक नॉइसी डाटा के लिए या एक सिंपल डाटा के लिए एक ऐसी कर्व ढूंढना जो हमारे डाटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करे कि हम उस डाटा के बारे में कंक्लूजन कर सकें कि हमारा जो डाटा है वो किस, उसका बिहेवियर क्या है, इस अमल को क्या कहते हैं, कर्व फिटिंग बोलते हैं। तो चलें अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। तो कर्व फिटिंग क्या है, एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक फंक्शन या कर्व ढूंढते हैं जो कि हमारे डाटा को बेस्ट रिप्रेजेंट करती है। ठीक हो गया। इसका यूज डाटा एनालिसिस में होता है, साइंस में, इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन मॉडल में। तो अब हम बोलते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि इसका यूज क्या है। तो सबसे पहला यूज ये है कि जो ये वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, यानी कि इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक्स और वाई में रिलेशन क्या है, इसको देखने के लिए कर्व फिटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर x 0.5 था तो y हमारा 1.2 हो गया, 1.4 था तो 1.5 हो गया। तो ये इन दोनों के दरमियान क्या है, एक रिलेशन है। तो इसी रिलेशन को देखने के लिए हमने क्या किया कि कर्व फिटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दूसरी चीज कि हमें इस डाटा से कोई खास इंफॉर्मेशन, क्योंकि नॉइसी डाटा था, कहीं पर बढ़ रही है कहीं पर कम हो रही है, तो इस नॉइस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डाटा कर्व फिटिंग का यूज करते हैं। ये भी चीज होगी। इसके बाद प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज, यानी कि अगर हम इस डाटा को देखें और इस डाटा की कर्व को देखें कि ये हमने जो कर्व फिटिंग की है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या हो। अगर वो कहे कि इस पे 8 पे वैल्यू उसकी बताओ, तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि इसकी जो 7 पे वैल्यू उससे कम होगी। तो इसी तरह से फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए जो हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी उसको प्रिडिक्ट करने के लिए भी यूज हो सके। इसी की तरह कि हमारे डाटा को एक मैथमेटिकल मॉडल के तौर पर पेश किया जा सकता है। अब इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप क्रिकेट के शौकीन है, क्रिकेट आप देखते होंगे, तो वहां पर क्या होता है कि हमारे पास जो मैच हो रहा होता है, जब मैच खत्म होता है तो वो इस तरह सा एक एक्स वाई प्लेन बना होता है और इस तरह से एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं ओवर्स और यहाँ पर क्या होते हैं, स्कोर्स होते हैं। ठीक है, स्कोर्स होते हैं। और यहां पर ऊपर क्या होता है कि बॉल्स बनी होती हैं। ये ओवर क्या शो करते हैं कि यहाँ पर
पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओवर गुजरे, उसके बाद हमारे जो स्कोर्स हुए वो क्या थे। क्लियर हो गई बात। जो जो हमारा ग्राफ बढ़ता चला गया, इसका मतलब क्या है, हमारे ओवर भी गुजरते गए, हमारे स्कोर भी इंक्रीज करते गए। और ये जो बॉल्स थी ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये हमारी विकेटें हैं। इतने ओवर में किस ओवर में हमारी कौन सी विकेट गिरी है। ठीक है, तो हमने बजाय कि हम इस तरह करते कि टेबल में करते, यहाँ पर ओवर लिखते, यहाँ पर स्कोर लिखते, फिर यहाँ पर विकेटें लिखते, तो ये हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देता कि किस ओवर में कितने स्कोर थे, कितने ओवर थे, और किस ओवर में कितने स्कोर थे, कितनी विकेटें थी, और किस बॉल पे वो हमारी विकेट गिरी है। तो अगर हम अपने डाटा को क्या कर लें कि इस तरह से रिप्रेजेंट कर लें, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने डाटा को मैथमेटिकल मॉडल के तौर पर जो है वो पेश कर सकते हैं। इसके बाद इसकी दो टाइप्स है हमारे पास, एक है इंटरपोलेशन और एक है रिग्रेशन। इंटरपोलेशन में क्या होता है कि हम जब अपने डाटा के लिए एक कर्व, या अब ये नहीं है कि हम अपने डाटा के लिए एक कर्व ही यूज करें, हम कर्व भी यूज कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन भी यूज कर सकते हैं, पैराबोला भी यूज कर सकते हैं, हाइपरबोला भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो भी कर्व की टाइप्स हैं, पोलिनोमियल्स हैं, हम सब यूज कर सकते हैं एज अ फंक्शन या एक पोलिनोमियल फिटिंग, कर्व फिटिंग के लिए। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास इंटरपोलेशन है। तो इंटरपोलेशन में क्या होता है कि जो हमारे डाटा पॉइंट्स हैं, अगर उन डाटा पॉइंट से हमारी जो हमने कर्व फिटिंग की है, जो कर्व हमने ली है, अगर वो हमारे डाटा पॉइंट से ही गुजरे, तो वो उसको क्या कहते हैं, वो इंटरपोलेशन है। क्लियर होगी बात। तो ये जो हमारे पास ब्लू लाइन है, ये क्या है, ये शो कर रहे इंटरपोलेशन, क्योंकि ये कर्व हमारे डाटा पॉइंट से गुजर रही है, तो ये क्या है, इंटरपोलेशन है। इसी तरह से अगर कोई कर्व ऐसी आ जाए तो हमारी डाटा पॉइंट से तो ना गुजरे, लेकिन वो डाटा पॉइंट से करीब करीब से बड़े गुजरे, और वो हमारे डाटा को ही रिप्रेजेंट, अब यहाँ पर देखें कि ये ग्रीन हमारे डाटा को ही रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये हमारे डाटा पॉइंट से नहीं गुजर रही, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी रिग्रेशन है, या इसको अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो हमारी एक कर्व फिटिंग जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक इंटरपोलेशन और एक रिग्रेशन। अब जो हम पढ़ेंगे सप्लाइन इंटरपोलेशन में और सप्लाइन थ्योरी में, वो होगी इंटरपोलेशन। रिग्रेशन हम जो है वो नहीं पढ़ेंगे। क्लियर होगी बात। तो इंटरपोलेशन में पढ़ेंगे। अब सप्लाइन में जो है वो इसकी आगे मजीद टाइप्स हैं। अब यहाँ पर ये ग्राफ के तौर पर मैंने आपको समझाया कि इंटरपोलेशन का ग्राफ इस तरह से होता है कि हमारी जो कर्व है, जो हमने फंक्शन ढूंढा है, वो हमारे डाटा पॉइंट से ही गुजर रहा होता है। अब जो अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि हमारी जो कर्व हमने ढूंढी है वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, पैराबोला, हाइपरबोला, पोलिनोमियल, ठीक है, तो वो कोई भी एक कर्व हो सकती है। क्लियर होगी बात। तो वो हमारे डाटा पॉइंट से नहीं गुजरेगी, लेकिन हमारे डाटा पॉइंट को वो रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो ये रिग्रेशन की एग्जांपल थी। इसके बाद अब हमारे पास ना इसकी जो है वो टाइप्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पहली है लीनियर, यानी कि हमारे जो डाटा है, अगर हमने उसको क्या कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन की मदद से क्या कर लिया, उसको रिप्रेजेंट कर लिया, यानी कि y इज इक्वल टू ax प्लस बी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर हम इसकी मदद से अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर लें, तो इसको क्या कहते हैं कि लीनियर फिटिंग बोलते हैं, कि या लीनियर इंटरपोलेशन बोलते हैं। अब ये कब यूज होती है, ये तब यूज होती है जब हमारे पास सिंपल ट्रेंड हो, यानी कि हमारा जो डाटा हो, यहाँ पर अगर x है, यहाँ पर y है, तो जिस तरह से अगर x बढ़ रहा है तो y भी हमारा बढ़ना चाहिए। ठीक है, सेम रेशियो से नहीं, लेकिन बढ़ना चाहिए। अगर x यहाँ पर बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, यहाँ पर x है, y भी, वहां पर x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है वहां पर, यानी कि ये ना हो कि यहाँ पर 2 वैल्यू थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है x की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाए। तो इस तरह से नहीं होनी चाहिए, यानी कि जगह अगर हमारी x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो y की वैल्यू भी हमारी बढ़नी चाहिए। तो इस, या x की वैल्यू कम होती जा रही है तो y की वैल्यू भी कम होनी चाहिए। तो जब हम इस अपने डाटा को ड्रॉ करेंगे तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन देगा। तो हमने क्या किया कि अपने डाटा को एक स्ट्रेट लाइन की मदद से रिप्रेजेंट करते, तो ये क्या है कि लीनियर फिटिंग हो। क्लियर होगी बात। इसके बाद पॉलिनोमियल फिटिंग है, ये यूज होती है फिजिकल एक्सपेरिमेंट या ट्रांजैक्टरी मॉडलिंग में।
यानी कि जहां पर हमारा डाटा और नॉइसी हो, यानी कि जिस तरह से हमने वो पहली एग्जांपल दी थी कि कर फिटिंग में ये वाली एग्जांपल, तो इस तरह के डाटा के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने पोलिनोमियल फिटिंग को इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो ये है कि आप यहाँ पर ए नॉट यूज कर लें, A1 कैपिटल ए यूज कर लीजिएगा। तो अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 हो तो लीनियर फिट हो जाएगी, जब n इज इक्वल टू 2 तो क्वाड्रेटिक फिटिंग, जब n ग्रेटर देन 2 हो तो हायर पोलिनोमियल फिटिंग का नाम दे देते हैं। इसी तरह एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल फिटिंग हम यूज करते हैं जब हमारे पास जो है वो रैपिड ग्रोथ या डिके हो। फॉर एग्जांपल अब इसकी एग्जांपल मैं यूं दूंगा कि हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की उसकी कोई खास नहीं है कि हमारी जो बढ़ रही है कम हो रही है, क्योंकि वो हमारी पॉपुलेशन हर सेकंड बाद चेंज हो रही है। हर सेकंड में पता नहीं कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितने बूढ़े मर रहे हैं, कितने जो है वो पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये रेशियो हर सेकंड में चेंज होती रहती है, तो इसको रैपिड ग्रोथ या डीके बोलते हैं, जो अचानक हो जाए। तो इस तरह की जो इस तरह के डाटा के को इंटरप्रेट या इस तरह डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि y इज इक्वल टू a इंटू e की पावर bx है या a b की पावर x है। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल। इसी तरह हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ और रेडियो एक्टिव डिके जब यूज कब होगा, ठीक है, तो कॉमन यूजेज इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ का मैंने बता दिया। इसके बाद रेडियो एक्टिव डिके के बारे में आपको बेसिक सी एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास एक रूम है, ठीक है, उसके अंदर एक जो है वो गर्म चाय का कप पड़ा है, तो क्या होगा कि जो रूम का टेम्परेचर और कप का जो चाय उसमें है उसका टेम्परेचर बहुत, पहले क्या होगा उसका टेम्परेचर का जो फर्क होगा वो बहुत ज्यादा होगा और हमारी जो चाय है उसमें से हीट जो है वो ज्यादा निकलेगी। यूं यूं उनका जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, तो हीट भी हमारी कम जो है वो जो हमारी चाय में से हीट भी कम निकलेगी। इसका मतलब जो हीट का निकलना था वो क्या डिपेंड कर रहा था, वो उन दोनों के दरमियान टेम्परेचर पर डिपेंड है। अगर वो टेम्परेचर ज्यादा उसमें फर्क है तो हीट भी ज्यादा निकलेगी, ठीक है, यानी कि चीजों पर डिपेंड कर रहा है कि कितनी चीजें हैं। क्लियर होगी बात। तो यही चीज है कि डीके यही यूज होता है कि हमारी कितनी चीजें बच गई हैं, यानी कि कितना फर्क बच गया उन दोनों के टेम्परेचर के दरमियान। तो इस जो हीट का निकलना किस पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो फर्क है वो कितना बच गया है। तो इसके लिए हम एक्सपोनेंशियल का यूज करते हैं। इसी तरह लॉगरिथमिक फंक्शन का हम यूज करते हैं लर्निंग का केमिकल रिएक्शन रेट्स में, तो ये आप देख लीजिएगा, इसको भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब हमने ये चीजें तो पढ़ ली है कि हम अपने डाटा को y इज इक्वल टू ax प्लस बी की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब ये बात आती है कि ये जो हमने रिप्रेजेंट तो कर लिया, लेकिन इसमें जो ये a और b है इसको हम कैसे जो है वो, अब हमारे पास तो था कि हमारे पास x भी आ गया, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है, y भी आ गया, तो जब हमने फिट कर लिया, अपनी कर फिटिंग कर ली, तो a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ जो है वो हम आगे मेथड यूज करेंगे जिसकी मदद से हम इन कोफिशिएंट की वैल्यूज को निकालेंगे। क्लियर हो गई बात। अब ये वो ग्राफ्स हैं, ये है लीनियर इक्वेशन के लिए, ये पोलिनोमियल के लिए, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का। अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी कि रैपिड ग्रोथ, और ये रैपिड डिके है। क्लियर होगी बात। ये बढ़ती चली जा रही है और ये कम होती चली जा रही है। क्लियर होगी बात। तो ये था हमारा इसके ग्राफ्स का बिहेवियर। अच्छा, अब जो है वो ये सारी जो कर्व हमने फिटिंग की है, इसका प्रोसेस क्या है, हम इसको किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि जो डाटा उसको कलेक्ट करना है, जिस तरह हमने पहले एग्जांपल में देखा, तो वहां पर एक्स और वाई के वो डाटा पॉइंट्स थे। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने वो कर्व ढूंढनी है, कि हमने वो चूज करना है कि हम कौन सी चीज को लेकर चलें अपने डाटा को देखते हुए, कि हम लाइन को यूज करें अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो आपने दूसरे नंबर पर ये चूज करना होता है। तीसरे नंबर पर आपने चीज देखनी है कि वो पैरामीटर हमने डिटरमाइन करने हैं, यानी कि जो अगर आप जो है वो एक स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ax इज इक्वल प्लस b था, तो इसको यूज करके हमने अपने डाटा को रिप्रेजेंट किया। तो अब हमें ये भी चाहिए, a और b भी चाहिए, ताकि हम वो फंक्शन बना सके, वो कर्व फाइंड कर सकें। ये तो ठीक था कि हमने अपने फंक्शन को इस कर्व की मदद से ड्रॉ कर लिया। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये कर्व क्या है। ए और बी की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें वो मालूम होगा ना कि हमारी जो हमने कर्व है उसकी इक्वेशन क्या है। तो इसको हमने डिटरमाइन करना है।
इसके बाद हमने क्या करना है कि अपने डाटा को अपनी कर्व के साथ फिट करना है, यानी कि उसको देखना है कि हमारे फिटिंग जो है वो ठीक है या नहीं। इसके बाद हमने एक्यूरेसी को चेक करना है। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम एरर पर ही बात करेंगे कि हमने जो कर्व फिटिंग की है उसमें कितना एरर है, तो उसको हम देखेंगे। इसके बाद जो एप्लीकेशन इसकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में वो आपने देख लेनी है। इसके बाद इसकी ग्राफिकल एग्जाम्पल है वो भी आपने देख लेनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि कर्व फिटिंग था। ये मैंने सेपरेटली सिंपल कर्व, पोलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल और इसका यूज क्यों करते हैं ये मैंने सारा लिख दिया। तो आपने क्या करना है कि इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आपने वहां से इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है एज अ नोट्स के तौर पे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई होगी कि कर्व फिटिंग क्या है और इसका यूज क्या है। आगे हम पढ़ेंगे, इसी पे बात होगी कि जब हमने कर्व फिटिंग कर ली तो ये जो ए और बी है इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, लीस्ट स्क्वायर मेथड आगे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।